आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री माता जी। एक युवा शक्ति ने यह प्रश्न पूछा है कि श्री माता जी ने एक बार कहा है कि यीशु गणपति के ही अवतरण है, और एक जगह बोला है कि वो विष्णु जी के अवतरण है। दोनों बात कैसे हो सकती है, इस पर प्लीज़ प्रकाश डालिए। श्री गणेश जी के अवतरण से मतलब था उनका कि वो वर्जिनिटी से हुए हैं, उसमें पिता का कोई हाथ नहीं है, जिस तरह से श्री गणेश जी का जन्म हुआ है। तो अगर हमारी फिलॉसफी इसको मानती है, और मानती आई है, गणपति को मान रही है, शिव जी को मानती है, पार्वती जी को मानती है, कार्तिकेय जी को मानती है, अगर वो हमारी फिलॉसफी मान रही है, हमारा धर्म मान रहा है, हमारा सनातन मान रहा है, तो वो इस बात को भी मानता है कि गणपति का जो प्रादुर्भाव है वह श्री माता जी के मल से, यानी पार्वती माँ के मल से हुआ है। ये जो शरीर का मल है वह इतना चैतन्यत है कि उससे उन्होंने एक संरचना बना दी बालक की, और वह बालक में चेतना डाल दी, वह जीवित हो गया, और इस तरह से वह माँ की वह बालक बने, इसमें पिता का कोई योगदान नहीं था। तो इस तरह से ही श्री जीसस का जन्म हुआ, पिता की अनुपस्थिति में ही यीशु जी का जन्म हुआ। और श्री माता जी ने बताया माँ मैरी जो है वह मैरी से वो समुद्र से जोड़ा उन्होंने, फिर वो महालक्ष्मी का अवतरण बताया कि वो माँ मैरी महालक्ष्मी है, उनको राधा जी का संतान कहा गया। उसका ये कारण है कि सबसे पहले जो संसार बना उसमें एक राधा जी की ही छवि, महालक्ष्मी की छवि को राधा जी से जोड़ा गया है कि राधा जी और कृष्ण जी के पुत्र पहले ही, जैसे कि बैकुंठ बना, जैसे गोलोक बना, जैसे कामधेनु बने, तो इस तरह से चीज़ें बनी हैं। और आज भी आप क्षीर सागर, हमारा सागर नीचे है तो क्षीर सागर कहाँ है? तो ये जो चीज़ें बनी है बैकुंठ, ये लोक किधर हैं, 14 लोक किधर हैं? तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा का एक प्रोविज़न, प्रादुर्भाव रखा उन लोगों ने, और एक अंडा था, एक अंडे को लेकर के देवी ने, और उन्हें ही आदि शक्ति भी कहा गया, देवी ने उसके 2 भाग किए। एक भाग से श्री महागणेशा का प्रादुर्भाव हुआ और दूसरे भाग से श्री महाविष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। श्री महागणेशा उन्होंने पीछे की तरफ जो इस संसार के लिए जो अवतरित हुआ, कहते हैं कि वो हिरण्यगर्भा थे, वो जो अंडा था, ये सारी चीज़ें हमारे पौराणिक और शास्त्रों में सब कुछ बना हुआ है। आप इसको पढ़े, देवी पुराण में ये दिया हुआ है। तो पीछे की तरफ जो है हमारा लोक था, जो हमारे दाहिनी तरफ, शायद मेरा हाथ आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये मेरा दाहिना हाथ है, और ये जो मेरे दाईं तरफ जो लोब है वो बाईं नाड़ी का लोब है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे श्री महागणेशा का प्रादुर्भाव हुआ है, और सामने के आज्ञा का ये जो आधा है ये श्री महाविष्णु का, जिसका जीवन आगे चल करके माँ मैरी से हुआ था। उस अंडे का जो अवतरण हुआ था वह एक माँ पार्वती से गणपति की उत्पत्ति, और माँ मैरी से यीशु की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनको महाविष्णु का अवतार कहते हैं। और श्री गणेश जी की तरह वर्जिनिटी से हुए, इसलिए उनको गणपति की तरह कहते हैं, वो मानते हैं। ये अंतर है, और ये सब लोग इसको नहीं मानेंगे। अगर गणपति सही हैं तो प्रभु यीशु भी वही। इसलिए कहा जाता है कि हम सहयोगी इस बात को समझ सकते हैं चैतन्य के आधार पे, और जितने भी अवतरण आए हैं सबका अपना अपना एक मैनिफेस्टेशन रहा है, अपने अपने तरीके से वो आए हैं और कहे हैं। देखिए, मैं ये देखती हूँ कि भगवान बुद्ध अनिश्वरवादी थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान बुद्ध जी ने कभी भी ईश्वर की बात नहीं की। अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, क्षमा करो, वर्तमान में रहो, आगे। ये है उनके जितने भी, उनका अष्टपद जो है वो यही कहता है। जब उन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं करी, आज हर घर, हर सनातनी के घर में भगवान बुद्ध कैसे देखे जा सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। आप बुद्ध जी को क्यों मानते हैं? वो तो सनातनी नहीं है, कुछ तो है।
अवतरण है, मानना पड़ेगा। भगवान महावीर भी कहते हैं दीपक नहीं जलाते हैं, और सनातन में दीपक मस्ट है, जलाना ही जलाना है। सहयोग में तो पांचों तत्वों की आपकी बौछार है, लेकिन जैन लोग में दीपक नहीं जलाते हैं, वो ईश्वर। तो जब इन लोगों के अपने अपने तरीके हैं, तो हम सनातनी उसको कैसे मान लेते हैं? उनकी तस्वीर हम सबके पास कहाँ से आ जाती है? बहुत सोचा, बहुत समझा, यही समझ में आया। अवतरण जितने भी हैं ना, चाहे वो मोहम्मद साहब हों, आदि गुरु दत्तात्रेय जी हों, आप जो 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 राष्ट्र हैं, मतलब ये जो हमारे आदि गुरु या जो भी अवतरण, ये जो लोग होते हैं ना, वो अपने तरीके से कार्य कर जाते हैं और आपके हृदय में छाप अंकित कर जाते हैं। हो सकता है 25 नहीं माने, लेकिन 500 मान जाए, तो वो उनका कार्य हमको अच्छा लगता है। दूसरी बात मुझे समझ में आई कि जो ध्यान की शक्ति है, वो किसी के भी हृदय में उतरने वाली शक्ति है। भगवान बुद्ध को भी आप ध्यान की अवस्था में देखें, जब तक वो राजा थे, जब तक वो राजकुमार थे, तब तक कितनी पूछ उनकी थी, कौन कितने लोग जानते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो ध्यान की अवस्था में गए, अपने को लय में डाल दिया, एक लय में, आज घर घर में पूजे थे। महावीर जी जब तक वीर थे, महावीर थे, पूरी दुनिया जीतने चले थे, तब तक कितने उनको जानते थे। लेकिन जैसे ही वो ध्यान में अपने को प्राप्त कर गए, उन्होंने सिद्ध कर लिया कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, और आत्मा के बाद ही परमात्मा की बात इन लोगों ने करी है। इसलिए सबसे उन्होंने कहा ही नहीं है कि परमात्मा, पहले तुम क्या परमात्मा को समझोगे? अपने को तो तुमने जाना भी नहीं कि तुम्हारे भीतर कौन है। तुम परमात्मा की बात करने लगते हो, तुम उनके मूर्ति मंदिर बना करके गीत गा रहे हो। अपने आप को जान लो, शांत हो जाओ। वो तो जो है वो तो है ही। इसलिए जितने ध्यान में लोग उतरे हुए हैं, जितने ध्यान में लोग पसंद किए जाते हैं, आपके हृदय में अंकित हो जाते हैं, उतने वो लोग नहीं होते हैं जो ऐसे ही गाते बजाते रह जाते हैं। तो ध्यान का प्रादुर्भाव हमारे भीतर अवश्य होना चाहिए, और इस तरह से भगवान के अवतरणों में हमको संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम संदेह करें तो भी वो वही हैं, हम संदेह नहीं करेंगे तब भी वो वही रहेंगे, वो हैं। अब उसमें जाने का श्री माता जी ने कई बार बोला है, दुनिया कैसे बनी तुम लज जाओगे, ये कैसे हुआ ख़त्म हो जाएगा। अब एक बच्चा 9 माह माँ के पेट में कैसे रह जाता है भाई? कोई भी चीज़, फॉरेन पार्टिकल्स आपके शरीर से बाहर फेंकी जाती है, लेकिन वहाँ एक प्लेसेंटा तैयार होता है, उनका एक गर्भगृह तैयार होता है, बच्चा उसमें पाला जाता है, और 1 नहीं 2 दिन नहीं 9 महीने आप खोजते रहिए कैसे उसकी आँखें बनी, कैसे ये प्यूपिल्स बने, कैसे ये आईब्रोज बने, क्यों लिप्स बना, क्यों नोज़ बना, कैसे, आप खोजते रहिए। जीवन चला जाएगा, सारे जीवन खत्म हो जाएंगे, इसका आंसर कभी नहीं मिलेगा। कौन बना रहा है? बस उस कलाकार को कोटि कोटि प्रणाम। तो कहने का अर्थ है, माता जी ने कहा है, आपको जब आपने खोजा, आपको एक नई गाड़ी चाहिए, आपने खोजा, आपको मिला, आपको एक नया शरीर मिला, नई चेतना मिली, नई बात मिली, अब गाड़ी में सवार हो जाइए, माने अब ध्यान की गाड़ी में बैठ जाइए। सिवा इसके आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, तो आप बैठ जाइए गाड़ी में। वो माँ ने तैयार करके दे दिया है, माँ ने भोजन बना दिया, थाली परस दी, अब बैठ के खा लीजिए और आनंद लीजिए। वह दे दिया उन्होंने। अब ये कैसे बना, कहाँ से आया, क्यों बना, अब इस पर प्रश्न करने का कोई अर्थ नहीं है। और ये जिज्ञासा भी श्री माता जी ही शांत करते हैं। आप जुड़िए ध्यान से, आपके हर बात का समाधान श्री माता जी ही देंगे।